भारतीय संविधान के अंतर्गत संघीय विधायिका के एक अंग राज्यसभा के बारे में जानेंगे। वैसे संघीय विधायिका के दो अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें राज्यसभा का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है और इसे अंग्रेजी में काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं और साथ ही साथ इसे साधारणतया या सामान्य भाषा में उच्च सदन भी कहा जाता है। इंग्लैंड में जो राज्यसभा की अगर तुलना की जाए इंग्लैंड की राज्यसभा से, तो इंग्लैंड में जो राज्यसभा है, भारत की राज्यसभा, उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं या संभ्रांत व्यक्तियों की सभा कहते हैं। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे सीनेट कहा जाता है। और राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के अनुसार होता है और राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 दी गई है, लेकिन वर्तमान में जो राज्यसभा में मेंबर हैं उनकी संख्या 245 है और इसमें जो चुने हुए या निर्वाचित सदस्य हैं वो 233 है और जबकि 12 सदस्य या मेंबर मनोनीत है। जो 12 मेंबर मनोनीत किए जाते हैं वो इस प्रकार मनोनीत किए जाते हैं कि उन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा में कोई विशेष ज्ञान अर्जित किया हो, साथ ही साथ उन्हें कोई व्यवहारिक अनुभव हो। और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका जो निर्वाचन किया जाता है राज्य विशेष की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है और ये जनसंख्या किसी राज्य के संदर्भ में 20 लाख भी हो सकती है, 20 लाख पर मेंबर, साथ ही साथ 10 लाख प्रति व्यक्ति या प्रति मेंबर हो सकती है। और साथ ही साथ संविधान की जो चौथी अनुसूची है उसमें सभी राज्य और सभी संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो राज्यसभा में जो आवंटन किए गए स्थान है उनके बारे में सूची दी गई है। और जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 संसद ने पारित किया था, इससे संसद को एक शक्ति प्राप्त हुई थी। उस शक्ति का उपयोग करते हुए संसद ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया है, जो वहां पर एक एक सीटों का आवंटन किया गया है। और संविधान सभा ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर राज्यसभा या द्वितीय सदन के निर्वाचन के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाया है और यही सिद्धांत या पद्धति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों में भी लागू होती है। इसके तहत जो राज्य की विधानसभा होती है उनके निर्वाचित सदस्य या विधायक वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय मत के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों का चयन करते हैं और जो मनोनीत विधायक होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। इसमें केवल चुने हुए विधायक ही भाग लेते हैं। इसके बाद राज्यसभा की अगर सदस्यता की शर्तों की बात की जाए तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, साथ ही साथ वह पागल और दिवालिया ना हो। इसके साथ ही साथ वह व्यक्ति उन शर्तों को भी पूरा करे जो संसद द्वारा किसी विधि के द्वारा उन शर्तों को रखा गया है। अगर राज्यसभा के पदाधिकारियों की बात की जाए तो उसके दो पदाधिकारी होते हैं। पहला सभापति, जो सभापति बनता है भारत का उपराष्ट्रपति बनता है, वो पदेन राज्यसभा का सभापति होता है। साथ ही साथ दूसरा पदाधिकारी होता है उपसभापति। और राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है और प्रत्येक सदस्य, राज्यसभा का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उसके बाद फिर उन 1/3 सदस्यों के लिए निर्वाचन होता है। अगर राज्यसभा की शक्तियों की बात की जाए तो उसकी मुख्य शक्तियां इस प्रकार है कि जैसे गैर वित्तीय विधेयक होते हैं उनके संबंध में लोकसभा की जो शक्तियां हैं उनके समान ही राज्यसभा को शक्तियां प्राप्त हैं। और गैर वित्तीय विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में, और दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा की सहमत होने पर ही वह विधेयक कानून बनता है। और धन विधेयक के संबंध में लोकसभा की शक्तियां सर्वोपरि हैं और राज्यसभा की शक्तियां उतनी नहीं है। राज्यसभा केवल जो धन विधेयक लोकसभा द्वारा राज्यसभा भेजा जाता है वो केवल 14 दिनों तक राज्यसभा उस धन विधेयक को रोक सकती है और साथ ही साथ उनमें संशोधनों की सिफारिश कर सकती है, अर्थात धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती है, केवल संशोधन की सिफारिश कर सकती है। उसके बाद वह धन विधेयक
लोकसभा को भेजा जाता है तो लोकसभा उन सिफारिशों संशोधनों की सिफारिशों को मान भी सकती है, नहीं मान सकती है। इसके बाद संविधान संशोधन के जो विधेयक होते हैं उनमें लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान होती हैं और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, जो कि संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में दिया गया है। इसके बाद संविधान संशोधन के लिए जरूरी है कि संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। इसके बाद अन्य शक्तियां हैं जो विशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आती हैं, वो लोकसभा को प्राप्त नहीं है जबकि राज्यसभा को प्राप्त है। और ये दो शक्तियां देश के संघात्मक ढांचे या फेडरल स्ट्रक्चर उससे संबंधित है। इसमें पहली शक्ति है अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को यह अधिकार दिया गया है कि वह उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से जो राज्य सूची में शामिल जो विषय है, किसी भी विषय, उस विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है और ऐसा किए जाने पर संसद को राज्य सूची में वर्णित उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। इसके बाद दूसरी विशिष्ट शक्ति राज्यसभा को यह दी गई है संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। इसमें राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से कोई नई अखिल भारतीय सेवा या सेवाएं स्थापित करने का अधिकार संसद को दे सकती है। तो ये तो हुई राज्यसभा और उसका सामान्य परिचय।